बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आप पर हमेशा मेहरबान रहे और अपनी शान और सिफ़ात के मुताबिक खूब रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। बच्चों, मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपनी उर्दू की किताब की नज़म सवेरे उठना शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 4 है। आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 56 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 56 पर हमारी नज़म सवेरे उठना। बच्चों, जब भी हम किसी नज़म या सबक की पढ़ाई करेंगे तो सबसे पहले उसके ख़ास अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। तो इस नज़म के ख़ास अल्फाज दर्ज़ेल हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा, दूसरा लफ्ज़ है दम भरना, तीसरा लफ्ज़ है मखमल, चौथा लफ्ज़ है ताने उड़ाना यानी खूब ऊंचा उड़ना। मखमल का मतलब है नरम चीज़, जैसे कोई नरम कपड़ा। दोबारा से दोहराते हैं, सब्ज़ा, दम भरना, मखमल, ताने उड़ाना। अब आप सब मेरे साथ पढ़िए। पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा, दम भरना, मखमल, ताने उड़ाना। अब हम नज़म सवेरे उठना की पढ़ाई करेंगे। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फर्श बिछा है मखमल का। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। दोबारा से इसी सफ़े की पढ़ाई करेंगे। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फर्श बिछा है मखमल का। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। अब आप सब मेरे साथ पढ़िए। उठता है सवेरे जो लड़का, है सारा दिन वो खुश रहता। जब बाग में सैर को जाता है, खुश होकर वापस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्ज़ा, एक फर्श बिछा है मखमल का। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं, ये ताने खूब उड़ाते हैं। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 57 पर। तारीफ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। फिर से पढ़ते हैं। तारीफ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है, सीधा स्कूल को जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। अब आप सब मेरे साथ पढ़िए। तारीफ खुदा की करते हैं, दम उसके करम का भरते हैं। वापस जब घर को आता है, कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है,
सीधा स्कूल को जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। इस नज़म के लिखने वाले शायर का नाम है तलुक चंद महरून। ये शायर का नाम है। बच्चों, मैं इस नज़म की दोबारा से पढ़ाई कर देती हूँ। आप सब गौर से सुनिएगा। उठता है सवेरे जो लड़का है सारा दिन वो खुश रहता। जब बाग में सैर को जाता है खुश होकर वापस आता है। क्या नरम है पाँव तले सब्जा एक फर्श बिछा है मखमल का। उड़ उड़ के परिंदे गाते हैं ये ताने खूब उड़ाते हैं। तारीफ खुदा की करते हैं दम उसके करम का भरते हैं। वापस जब घर को आता है कुछ माँ के हाथ से खाता है। बस्ते को बगल में दबाता है सीधा स्कूल को जाता है। दिन भर मेहनत से पढ़ता है और सबसे आगे बढ़ता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको इस नज़म की पढ़ाई करना आ गई होगी। अब हम इसकी मशक़ें हल करेंगे। इस नज़म की सबसे पहली मशक़ है बच्चों, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। नज़म में हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे अल्फाज को काफिया भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आना का हम आवाज़ लफ्ज़ है जाना। नीचे दिए अल्फाज के दो हम आवाज़ अल्फाज लिखें। आपकी पहली मशक है दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। और हम आवाज़ अल्फाज वो आवाज़ होते हैं जो कि नज़म में इस्तेमाल किए जाते हैं और ऐसे अल्फाज को काफिया भी कहा जाता है। आपने ये याद रखना है, ठीक है। अब हमें जो अल्फाज दिए गए हैं वो है नरम। इसके हमें दो हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। पहला हम आवाज़ अल्फाज है गरम और दूसरा लफ्ज़ है करम। नरम गरम करम। दूसरा लफ्ज़ हमें दिया गया है तले। इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है चले और दूसरा लफ्ज़ है भले। तले चले भले। तीसरा लफ्ज़ हमें दिया गया है दम। इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है भरम और दूसरा खम। दम भरम खम। खाता जाता भाता। चौथा लफ्ज़ जो दिया गया है वो है खाता। इसका हम आवाज़ लफ्ज़ है जाता और दूसरा लफ्ज़ है भाता। आगे भागे जागे। दोबारा से दोहराते हैं नरम गरम करम। तले चले भले। दम भरम खम। खाता जाता भाता। आगे भागे जागे। ये थी हमारी मशक नंबर 1। आपने इस मशक को अपनी किताब में हल करना है। दूसरी मशक है दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है। इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। पहला जुमला है परिंदे ताने उड़ाते हैं। लफ्ज़ ताने उड़ाते के मायने हमें तलाश करने हैं। ऊंचा उड़ना, तिनके उड़ाना या सुरीले गीत गाना। ताने उड़ाते हैं का मतलब है ऊंचा उड़ना। परिंदे ताने उड़ाते हैं का मायने है ऊंचा उड़ना। दूसरा जुमला है अच्छा लड़का सवेरे उठता है। लफ्ज़ सवेरे के मायने आपको तलाश करने हैं। लफ्ज़ सवेरे के मायने हैं सुबह सुबह, आधी रात या फिर दोपहर। तो लफ्ज़ सवेरे के मायने है सुबह सुबह। तीसरा जुमला हमें दिया गया है घास मखमल का फर्श मालूम होता है।
लफ्ज़ मखमल के मायने है काटन, रुई या बहुत नरम कपड़ा। तो लफ्ज़ मखमल के मायने है बहुत नरम कपड़ा। तीसरा जुमला हमें दिया गया है, परिंदे खुदा का दम भरते हैं। लफ्ज़ दम का मतलब है गाना गाना, तारीफ करना या लम्हा। तो लफ्ज़ दम भरने का मतलब है तारीफ करना। दोबारा से दोहराते हैं, परिंदे ताने उड़ाते हैं। ताने उड़ाने का मतलब है ऊंचा उड़ना। सवेरे के मायने है सुबह सुबह। मखमल के मायने है बहुत नरम कपड़ा। दम का मतलब है दम भरना यानी तारीफ करना। दोबारा से दोहराते हैं, ताने उड़ाते का मतलब है ये मायने है ऊंचा उड़ना। सवेरे के मायने है सुबह सुबह। मखमल के मायने है बहुत नरम कपड़ा। और दम का मतलब है, दम के मायने है तारीफ करना। ये थी हमारी मश्क नंबर 2। इस मश्क को भी आप अपनी किताब में हल करेंगे। अब आ जाइए मश्क नंबर 3। मश्क नंबर 3 में हमें अल्फाज दिए गए हैं जिनके हमें जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है सब्ज़ा। बाग में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। इसका जुमला है, बाग में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। दूसरा लफ्ज़ है दम भरना। इसका जुमला है, परिंदे खुदा के करम का हर पल दम भरते हैं। परिंदे खुदा के करम का हर पल दम भरते हैं। तीसरा लफ्ज़ है मखमल। इसका जुमला है, बाग में घास मखमल जैसी होती है। बाग में घास मखमल जैसी होती है। चौथा लफ्ज़ है ताने उड़ाना। इसका जुमला है, सुबह सवेरे परिंदे ताने उड़ाते हैं। सुबह सवेरे परिंदे ताने उड़ाते हैं। पांचवा लफ्ज़ है मेहनत। लफ्ज़ मेहनत का जुमला है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। दोबारा से दोहराते हैं, सब्ज़ा। बाग में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। दम भरना, परिंदे खुदा के करम का हर पल दम भरते हैं। मखमल, बाग में घास मखमल जैसी होती है। ताने उड़ाना, सुबह सवेरे परिंदे ताने उड़ाते हैं। मेहनत, मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब आप सब मेरे साथ साथ इसको दोहराइए। सब्ज़ा, बाग में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। दम भरना, परिंदे खुदा के करम का हर पल दम भरते हैं। मखमल, बाग में घास मखमल जैसी होती है। ताने उड़ाना, सुबह सवेरे परिंदे ताने उड़ाते हैं। मेहनत, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बच्चों, आप इन अल्फाज के जुमले खुद से भी बना सकते हैं और अपनी किताब में मश्क नंबर 3 को हल भी करना है। अब आ जाइए मश्क नंबर 4 पर। इस मश्क में 3 से 4 जुमलों में लिखें कि शायर ने इस नज़म में क्या पैगाम दिया है। आपने ये लिखना है कि इस नज़म में शायर ने सुबह सवेरे उठने के फ़ायदे बयान किए हैं कि जब इंसान सुबह सवेरे उठकर अल्लाह की कुदरत और उसकी बनाई हुई खूबसूरती को देखता है तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, इंसान चाको चौबंद रहता है और सारा दिन खुश रहता है। इस पैगाम को आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इस नज़म में शायर ने सुबह सवेरे उठने के फ़ायदे बयान किए हैं कि जब इंसान सुबह सवेरे उठकर अल्लाह की कुदरत और उसकी बनाई हुई खूबसूरती को देखता है तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, इंसान चाको चौबंद रहता है और सारा दिन खुश रहता है। ये थी मश्क नंबर 4। अब आ जाइए मश्क नंबर 5 पर। मश्क नंबर 5 में मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है कि नज़म की हर सतर मिसरा कहलाती है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं।
تو آپ بتائیں کہ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں؟ اس کا جواب ہے نظم سویرے اٹھنے میں 8 اشعار ہیں۔ آپ خود سے بھی ان کو گنیے گا۔ نظم سویرے اٹھنا میں 8 اشعار ہیں، یعنی نظم کی ہر سطر مصرع کہلاتی ہے اور 2 مصرے مل کر ایک شعر بناتے ہیں۔ اب آپ نظم سویرے اٹھنا میں گنیے کہ کتنے اشعار موجود ہیں، تو نظم سویرے اٹھنا میں 8 اشعار موجود ہیں۔ اس نظم میں پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے لڑکا بستہ بغل میں دبا کر اسکول کو جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے؟ اس کا جواب ہے 6 اشعار میں۔ آپ نے خود سے بھی ان کو گننا ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سے پہلا سوال ہے کہ بتائیں کہ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں۔ ہر ایک سطر جو ہے وہ مصرع کہلاتی ہے اور 2 مصرے مل کر شعر بناتے ہیں۔ تو آپ نے گننے ہیں کہ اس نظم میں کتنے اشعار ہیں۔ یہاں پہ جواب درج ہے، لیکن آپ خود سے بھی یہ سارے اشعار گنیے گا۔ نظم سویرے اٹھنے میں 8 اشعار ہیں۔ پرندے کس کی تعریف کرتے ہیں؟ پرندے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر کہاں جاتا ہے؟ لڑکا بستہ بغل میں دبا کر اسکول کو جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے نظم کے کتنے اشعار میں لفظ ہے آیا ہے؟ جواب 6 اشعار میں۔ یہ تھی مشق نمبر 5۔ یہ بھی آپ اپنی کتاب میں حل کیجیے گا یا پھر اپنی کاپی میں ان تمام سوالات کے جوابات کو لکھیے اور واٹس ایپ گروپ پر شیئر کیجیے گا۔ اب آ جائیے مشق نمبر 6 پر۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو لفظ متضاد الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی اصل معنی کے بالکل الٹ ہوتے ہیں۔ مثلا اچھا کا متضاد ہے برا۔ نیچے ہمیں ٹیبل میں الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں ان الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ یہاں پر ان متضاد لکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی کتاب میں ان کو لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہمیں دیا گیا ہے دن، اس کا متضاد ہے رات، یعنی آپ نے دن کا الٹ الفاظ لکھنا ہے، دن رات۔ محبت نفرت، تندرست بیمار، فرش عرش، چھوٹا بڑا۔ دوبارہ سے دہراتے ہیں، دن رات، محبت نفرت، تندرست بیمار، فرش عرش، چھوٹا بڑا۔ پھر سے دہرائیے، دن رات، محبت نفرت، تندرست بیمار، فرش عرش، چھوٹا بڑا۔ بچوں آپ نے تمام مشقوں کو اپنی کتاب میں حل کرنا ہے اور سوالات کے جوابات کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو، آج کی نظم آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو گئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے کم از کم 3 بار۔ اس کے املا کے الفاظ یعنی خاص الفاظ کو 5 بار لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے، اور اس نظم کو بھی خوش خط لکھنا ہے، اور اپنی آواز میں اس کی پڑھائی ریکارڈ کر کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنی ہے یا پھر پرسنل نمبر پر شیئر کرنی ہے۔ یہ آپ کا تھا آج کا ہوم ورک۔ اوکے بچوں، شکریہ۔